बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऐसे शेयर्स को फॉरफिटेड करना जो कि प्रीमियम पर इशू किए गए हों। इन शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री करते समय हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट तो अपन ये देखते हैं कि जिस शेयर होल्डर के शेयर अपन लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं उसने प्रीमियम को चुकाया है कि नहीं चुकाया है शेयर होल्डर पेड द सिक्योरिटी प्रीमियम। पहला पॉइंट तो ये देखना है। अगर प्रीमियम चुकाया है, इफ द प्रीमियम हैज बीन पेड, इट इज फॉरगॉटन वाइल मेकिंग द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय प्रीमियम को भूल जाओ, यानी मानो मत के प्रीमियम था, सिंपली सादा तरीके से एंट्री फॉरफीचर की करेंगे अपन लोग। जैसे मतलब क्या है इसका, जैसे उसने 7 रुपए मान लीजिए आपको चुका दिया है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय आप 7 रुपए चुकाए हुए नहीं मानोगे, 5 मानोगे। प्रीमियम को छोड़ देना है, भूल जाना है। लेकिन इफ नॉट पेड, अगर उसने प्रीमियम नहीं चुकाया, द सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैंसिल्ड बाय राइटिंग ऑन द डेबिट साइड इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट साइड में लिखकर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है उसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी डीआर को कर देंगे और प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको वही फॉरफीचर रीइश्यू वाली एंट्री करा रहा हूं उन शेयर्स की जो प्रीमियम पर इश्यू किए गए थे। तो डीके गोयल का न्यूमेरिकल नंबर 54 है मेरी बुक में, आपके में आगे पीछे हो सकता है, पीडीएफ में दे दूंगा, और अगर बुक हो तो देख लेना, एक आध आगे पीछे होगा बस। तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए 44 का ए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 75 कॉल्ड अप। अब पहला पॉइंट यहीं पर समझ लो, जो ये कॉल्ड अप बोलेगा हमेशा ध्यान रखना है इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होगा, ये सिर्फ शेयर्स की अमाउंट की बात कर रहा है। इश्यूड एट 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम ड्यू था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, क्या नहीं दिया उसने, 20 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट दे दी। अलॉटमेंट दे दी तो प्रीमियम भी दे दिया। और मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि अगर व्यक्ति ने प्रीमियम दे दिया हो, शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया हो, तो हम प्रीमियम को भूल जाते हैं। तो अब तुम फॉरफीचर की एंट्री करते समय प्रीमियम को भूल जाओगे। 75 कॉल्ड अप है, 20 रुपया नहीं दिया है तो 55 दे दिया है, मांगा दिया नहीं दिया, 75 मांगा 55 दिया, 20 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो चलो फॉरफीचर की एंट्री कर देते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिख दे रहे हैं, पहले नरेशन लिख दो। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बच्चों? 500। 500 शेयर्स forfeited for non payment of first call। तो अपन लोगों ने कितना रुपया मांगा था? 75। तो 500 इंटू 75 कर दो, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 0 5 5 जा 25 का 5 कैरी टू 37,500। अब फर्स्ट कॉल नहीं दी थी 20 रुपए की, तो 55 रुपीज दे दिया, तो 55 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27,500 हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं दिया था, तो 20 इंटू 500 यानी 10,000 रुपीज नहीं दिया। हो गई फॉरफीचर की एंट्री। फॉर्मूले को याद में रखोगे, मांगा दिया नहीं दिया तो इजीली एंट्री को कर सकोगे। अब जरा रीइश्यू की जरा देखो क्या कह रहा है रीइश्यू पर। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइश्यूड एज ₹75 पेड अप, यानी ये मान लोगे 75 रुपये पेड अप हो गया फॉर ₹60 पर शेयर, तो 60 रुपए में अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप शब्द नहीं लिखा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर फुल्ली पेड अप ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि जितना हमने मांगा उसके बदले में इतने का बेचा। ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, 60 रुपए बेचा है, मांगा कितना था 75, तो 15 रुपया कम पड़ गया है। रीइश्यू कर रहे हो तो बैंक में रुपया जाएगा, तो लिखो बैंक अकाउंट डीआर, कमी पड़ रही है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डीआर में लिखेंगे जिस रेट में अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं, 200 शेयर है, 60 रुपए की रेट में रीइश्यू कर रहे हैं,
तो 12,000 रुपीज हो गया। डेफिशिएंसी पड़ गई 15 रुपए की, तो 3,000 रुपए फॉरफिचर डीआर में हो गया। दोनों को जोड़ दोगे, 15,000 रुपीज कैपिटल में डाल दोगे। नरेशन लिख दो, 200 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। ओके, अब थर्ड एंट्री कर लो, उसके बाद अमाउंट की बात करते हैं। थर्ड एंट्री लिख लो पहले, शेयर फॉरफिचर अकाउंट दिया, टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों ध्यान दो, हम लोगों ने फॉरफिटेड किए थे 500, रीइश्यू कर रहे हैं 200। तो पिछले वीडियो आप बताया था जब भी कम रीइश्यू हो तो हमेशा देखो एक शेयर पर कितना रुपया अपन लोगों ने जब्त किया है। तो एक शेयर पर अपन ने जब्त किया है 55 रुपीज, तो 200 शेयर पर 11,000 हो गया। कमी कितनी पड़ी? 3,000 रुपए की, 3,000 माइनस कर दिया। 11 में से 3,000 माइनस करोगे, 8,000 बच जाएगा, 8,000 रुपीज डाल दो, हो गया नहीं मेरे का? समझ में आया? तो इस वाले ए वाले पॉइंट में था कि जब प्रीमियम उसने दे दिया हो। अब बी पॉइंट देखोगे तो उसमें है प्रीमियम जब ना दिया हो, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलो 44 का बी देखो। X Limited forfeited 300 share of ₹100 each, 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment. अब सेम ऊपर जैसा यहां तक तो पॉइंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर। अब यहां पर आ गया कि उसने 30 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दी जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं दिया। अब अकल लगाओ कि अगर अपन लोग ये ना माने कि 75 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, तो कितना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ये मान लेते हो कि 75 कॉल्ड में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे 30 की अलॉटमेंट नहीं दी, 20 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 50 रुपए नहीं दिया तो 25 दे दिया। जैसे ही आपने ये सोचा, क्वेश्चन गलत हो गया आपका। हमेशा ध्यान रखना, ये शेयर का ही रुपया है, कॉल्ड अप सिर्फ शेयर का बता रहा है। तो जब 30 रुपए अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसमें 10 रुपए तो प्रीमियम का नहीं दिया, तो शेयर का कितना नहीं दिया? 20। फर्स्ट कॉल पर शेयर का कितना नहीं दिया? 20, तो 40 रुपए नहीं दिया, इसका मतलब 35 रुपए उसने दे दिया। समझे? 75 में से 40 नहीं दिया, 35 दे दिया है। अब फॉरफिटेड करते समय अपन लोग प्रीमियम को कैंसिल करेंगे डेबिट साइड में लिखकर। तो एंट्री भैया मांगा दिया नहीं दिया, बस प्रीमियम को दिया साइड में और बढ़ा देंगे कैपिटल के साथ। तो चलो एंट्री लिखना स्टार्ट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डीआर में 300 शेयर हैं, 75 मांगा है, तो 22,500 तो डाल दो कैपिटल डीआर में। प्रीमियम का 300 शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम का था, तो 3,000 रुपये प्रीमियम डीआर में हो गया। अभी मैंने आपको समझाया था कि उसने कितना रुपए दिया है? 35। तो फॉरफिचर डीआर में, तो सॉरी फॉरफिचर सीआर में 300 इंटू 35 10,500, अलॉटमेंट में 300 इंटू 30 9,000, और फर्स्ट कॉल में 300 इंटू 20 6,000। समझ गया बच्चों? ये एंट्री होगी जब उसने प्रीमियम ना दिया हो। अब नरेशन लिख दो, 300 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and first call। अब यहां पर रीइश्यू पर जरा ध्यान देना, रीइश्यू की एंट्री को जरा घुमा के बोल रहा है। क्या कह रहा है जरा ध्यान दो, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप इन सच ए वे दैट 3,100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां दो पॉइंट है समझने के। पहला, 100 शेयर अपन को फुल्ली पेड अप पर इश्यू करने हैं, तो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 10,000 रुपए बेचने हैं। किस प्रकार से? कि कैपिटल रिजर्व में 3,100 रुपए ट्रांसफर हो जाए।
अब कैपिटल रिजर्व में कौन सी रकम ट्रांसफर होती है, याद करो, जो हम लोग जब्त करते हैं उसमें से कमी को माइनस करके जो रुपए बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो यहां जो बचना चाहिए वो तुम्हें पहले बता दे रहा है। तो सीधी सी कहानी है, जो जब्त किया उसमें ट्रांसफर करना है वो माइनस कर दो, पता चल जाएगा हमें कमी के रूप में कितना यूज करना है। जरा लिख के समझा देता हूं आपको कि कैसे करना है। जरा देखो, अपन लोगों ने एक शेयर पर रुपए जब्त किया था 35, तो 100 पे कितना हो गया, 100 इंटू 35, 3,500 रुपीज हो गया फॉरफिटेड अमाउंट। अब क्या कह रहा है, इसमें से 3100 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो 3100 माइनस कर देंगे कैपिटल रिजर्व का। तो इसका मतलब है 400 रुपए हम लोग डेफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं। तो 400 रुपए की अपन को कमी यूज करनी है। अब क्या बोला था, फुल्ली पेड अप पर इशू करना। तो 100 का शेयर है, 100 रुपए फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू हो जाएगी, तो 10,000 रुपए के शेयर हो गए। 400 रुपए कमी के रूप में यूज कर लेंगे, तो 9,600 रुपए में अपन को बेच देना है। 9,600 रुपए हमें मिलेंगे, 400 रुपए कमी के हो जाएंगे और 10,000 रुपए में शेयर पूरा 10,000 रुपए का शेयर इशू हो जाएगा। तो चलो एंट्री लिखते हैं जरा। बैंक अकाउंट दिया, इसमें कितना डालना है, 9,600। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया, इसमें कितना डालना था, 400। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें डाल दो 10,000। नरेशन लिख दो, 100 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। अब अंतिम एंट्री लिख लो, यहीं पे लिख दे रहे हैं 2 लाइनों में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें 3100 रुपए डाल दो। कैलकुलेशन तो ऊपर कर ही चुके हैं। नरेशन लिख लेना इसकी अपने आप, वो बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये 44 वाला आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 45, इसमें भी 2 दिए हुए हैं पॉइंट ए और बी, अब उनको क्लियर करते हैं। तो चलो 45 को देखो। 45 का ए, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 100 each issued at a premium of ₹5 per share to be paid at the time of allotment for non payment of a first call of ₹20 per share। अब यहां पे कोई कहानी आ गई कि उसने अलॉटमेंट तो दे दी है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो प्रीमियम का 5 रुपया भूल जाओ। तो अपना 100 रुपए का शेयर है, फर्स्ट कॉल का 20 रुपया उसने नहीं दिया है और सेकंड कॉल का 20 रुपया तुमने मांगा नहीं अभी तक। तो 100 में से 20 मांगा नहीं तो 80 मांगा, 80 में 20 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो 60 रुपया दे दिया है। मांगा दिया नहीं दिया, 80 रुपये मांगा, 60 रुपये दे दिया, 20 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो सर पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री लिख लो, तब रीइश्यू पे बात करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, दिया फॉर फ्यूचर नाम से सीआर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रीमियम को तो इग्नोर कर देना है, और टू जो नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल। तो अपन लोग कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, 400। कितना मांगा, 80, तो 32,000 हो गया। अब 400 में से उसने 20 रुपए फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 60 रुपए दे दिया था, तो 400 टू 60, 24,000 हो गया। 20 रुपए नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो 400 इंटू 20, 8,000 हो गई। बिल्कुल सिंपली नरेशन लिख दो, 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब जरा रीइश्यू पे ध्यान दो बच्चों, रीइश्यू की एंट्री पे क्या कह रहा है देखो जरा। बोल रहा है आउट ऑफ दीज 100 शेयर रीइश्यूड ऑन फुल्ली पेड अप फॉर ₹110 पर शेयर। तो फुल्ली पेड अप यानी फेस वैल्यू के बदले में, तो 100 रुपए का शेयर था, 100 ही रीइश्यू कर रहे हो, और फुल्ली पेड अप 110 रुपए में, तो कमी तो कोई पड़ी नहीं। 100 का शेयर 110 में बेच रहे हो, 10 रुपया प्रीमियम हो गया अपन लोगों का। तो फॉर फ्यूचर को अपन लोग डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कमी नहीं पड़ रही है, प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री लिखो रीइश्यू की, रीइश्यू करोगे बैंक में रुपए आएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर, कमी नहीं पड़ी तो फॉर फ्यूचर छोड़ दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
अमाउंट डाल दो। 100 शेयर थे, फुल्ली पेड अप है तो 100 रुपए का एक है, 10,000 रुपये हो गए। 100 शेयर पर 10 रुपये प्रीमियम है तो एक है प्रीमियम हो गया, तो 11,000 रुपीज हमें मिलेगा। नरेशन लिख दो, 100 forfeited shares were reissued। अब लास्ट एंट्री लिख लो, तब अमाउंट की बात करेंगे। पहले एंट्री लिख लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों कमी तो कोई पड़ी नहीं है, तो एक शेयर पर देखो अपन लोगों ने कितना रुपए जब्त किया था, एक शेयर पर जब्त किया था 60 रुपया, तो 100 शेयर पर हो गया 6,000 रुपए, कमी कोई पड़ी नहीं, तो पूरा 6,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, ये ए पॉइंट आपका हो गया। अब चलते हैं बी पॉइंट पर। देखो बी पॉइंट क्या है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ 100 ईच। वाई लिमिटेड 700 शेयर फॉरफिट कर रहा है 100 रुपए वाले, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, तो अब यहां पर अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, उस पर प्रीमियम भी नहीं दे रहा है, जैसा भी ऊपर किया था प्रीमियम कैंसिल करेंगे। फर्स्ट कॉल का 20 रुपए नहीं दिया और सेकंड कॉल का 20 रुपए तुमने मांगा नहीं है। अब अकल लगा लेना, जरा समझ लेना, 100 रुपए में 20 रुपए तो मांगा नहीं, यानी 80 रुपए आप लोगों ने मांगा है। 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 35 की अलॉटमेंट, इस 35 में 5 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम हटाओ, तो 30 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर का नहीं दिया, 20 रुपए फर्स्ट कॉल, 50 रुपए नहीं दिया, 80 में से 50 नहीं दिया तो 30 दे दिया। 80 मांगा है, 30 दिया है और अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी है। फॉरफिटेड करते समय प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। मांगा शेयर कैपिटल के नाम से DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम भी कैंसिल कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, दिया फॉरफीचर नाम से CR टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट डालते हैं। अब लोग फॉरफिट कर रहे हैं 700 शेयर, कितना मांगा था 80 रुपए, तो 56,000 रुपीज हो गया। प्रीमियम का है 5 रुपए, तो 3,500 प्रीमियम DR में हो गया। अब 80 में से उसने कितना नहीं दिया था शेयर का 50, तो 30 रुपए दे दिया था, तो 700 इंटू 30 21,000। अलॉटमेंट का नहीं दिया 700 टू 35 24,500, और फर्स्ट कॉल का 700 टू 20 14,000। ये आपकी अमाउंट हो गया। अब नरेशन लिखो, 700 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब रीइश्यू पर देखो जरा क्या कह रहा है। 500 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹92 पर शेयर। फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, 80 रुपए मांगा था तो बोला 80 पेड अप मान लेंगे, 92 में बेच देंगे। इसका मतलब है 12 रुपया प्रीमियम हो गया, कमी तो कोई पड़ी नहीं। जब कमी नहीं पड़ी है तो फॉरफीचर को डेबिट साइड में रीइश्यू करते समय नहीं लिखेंगे। तो चलो एंट्री लिखो, रीइश्यू करोगे बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो फिगर डालते हैं अपन लोग जरा। 500 शेयर हैं, अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं 92 रुपीज में, तो 92 में 12 रुपए प्रीमियम का, 80 रुपए आपका शेयर का है, तो कैपिटल में लिख दो 500 इंटू 80 40,000,
प्रीमियम में 500 इंटू 12 6000, ऊपर डाल दो 46,000। अंत में एंट्री लिख लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो कमी तो कोई पड़ी नहीं है, तो अपन को सिर्फ ये देखना है कि जो शेयर रीइश्यू किए 500 पे, उन पर कितना रुपए जब्त किया था। तो देखो ऊपर टू शेयर फॉरफीचर में अपन लोगों ने 30 रुपए लिखा हुआ है, 30 रुपए जब्त किया था। तो यहां पे लिख देंगे 500 इंटू 30, 15,000 रुपए हो गया, 15,000 रुपए डाल दो। नरेशन लिख देना वही, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपके दोनों न्यूमेरिकल हो गए। अब आपको अच्छी तरह से फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री समझ में आ गई होगी। अब जब लॉन्ग वाले क्वेश्चन करेंगे तो जहां पर भी वो फॉरफीचर रीइश्यू की बात कर रहा होगा तो यही तीनों एंट्री अपन तुमको करनी होंगी। अच्छी तरह रिवीजन कर लो, तब नेक्स्ट वीडियो पे चलना।